हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से आज फिर मैं आप लोग के बीच में हूं और आज मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा और उसके कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे उसके डोमेन, उसके रेंज फाइंड किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और उसे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो पर्सन हैं, जो मेरे दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, इन सारे लोगों से, दोस्तों से आग्रह है कि मेरे वीडियो को जो व्यूज़ करते हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस क्वेश्चंस को ज़रूर शेयर भी करें। इससे क्या होगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता रहूँगा और आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको मैं मेरे इन जो कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अपने जवाब आपको मैं दे सकूं, क्लैरिटी दे कर सकूं। ओके, तो चलिए मैं आज शुरू करता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैंने आपको कल वाली जो वीडियो अपलोड मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो a टू दी पावर x है और a इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो हम जो a इज़ एनी रियल नंबर और a इज़ ग्रेटर देन 1, तो मैं उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूँगा। तो a इज़ ग्रेटर देन 1 या हो सकता है a जो हो वो लेस देन 1 हो। लेकिन आप यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग ने वहाँ पर ये नहीं किया था कि a इज़ इक्वल्स टू 0 किया था। ये नहीं करना है क्योंकि कोई भी रियल नंबर या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 टू दी पावर x, कुछ भी ले सकते, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। 1/2 टू दी पावर x होगा या मैं 1/3 टू दी पावर x लिख सकता हूँ। सो दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो x के वैल्यू 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 हो सकता है, a इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बट नेवर बी 0। वो 0 कभी नहीं होगा और ना ही निगेटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इसके जो डोमेन होंगे वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी के बीच में होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सो इसको ऑलरेडी जो है इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं आज देखेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑलरेडी वी नो दैट कि studies videos I have already discussed what is the exponential function. Now we will discuss properties of the exponential function and how can solve exponential function. Okay, problems of the exponential function and their properties also. So today मैं यहाँ पर जो solving जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं सॉल्व कैसे करूँगा। कि सॉल्विंग मैं लिखूँगा कि यहाँ पर जो मैंने लिखा कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग टू प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पर मैंने जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ को मैं फॉलो कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच में कोई भी आ सकता है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर y। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर y। a टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a टू दी पावर y इज इक्वल्स टू है, तो मैं ये कहूँगा कि x इज इक्वल्स टू y है। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये तभी होगा जब a इज इक्वल्स टू 1 होगा, राइट। a इज इक्वल्स टू 1, या तो a इज इक्वल्स टू 1 होगा या यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a टू दी पावर x ये है
और मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को ये लिख सकता हूँ कि a के पावर x है या हम b के पावर x लिखें तो इधर a इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा कि a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b। तो ये तभी संभव है जब whenever मैं लिख सकता हूँ whenever a इज इक्वल्स टू b, यहाँ पर x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा a इज इक्वल्स टू b, तो a इज इक्वल्स टू b होगा। लेकिन इधर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि r, यहाँ से मैं ये लिखा जा सकता है कि a का पावर x इज इक्वल्स टू b टू द पावर x देन a इज इक्वल्स टू b, तो ये लिखा जा सकता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है वो दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं इसी के ऊपर सॉल्यूशन सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर सॉल्व 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर यहाँ पर 2 का 256 है, राइट। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं सॉल्यूशन। तो 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, मैं 2 का पावर में यहाँ से क्या लिखूँगा कि 2 का पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 2 का पावर 6 7 8 होगा, ठीक है। 2 का पावर 8 होगा, मैं इसे लिख सकता हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको फैक्टराइज कर लें। तो 128 2 से करूँगा तो 64 हो जाएगा और यहाँ से 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 8 हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा तो मैं लिखूँगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/2, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.5। अब ये देखना ये है कि x के जो वैल्यू आया वह हमारा क्या आया, x का पावर सॉरी नहीं ठीक है, x का पावर यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर दे सकता हूँ कि अब अगर यहाँ पर 4.5 है तो इसके जो सॉल्यूशन सेट होंगे यानी जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर 4.5, राइट, 4.5 में होगा। और x का वैल्यू मैं y दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू y, तो x इज इक्वल्स टू y के इक्वेट करूँगा तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल्स टू y मिला और y मुझे 4.5 मिला, राइट। तो x के वैल्यू मुझे x इज इक्वल्स टू 4.5 मिल गए, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मैं इसको दूसरा क्वेश्चन इस पर के दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करूं कि अगर ऐसा हो जाए 2 टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120 256, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू दी पावर 8, 2 से कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या लिखूँगा +-3, सो यहाँ से x का जो लाइज करेगा वो -3 से 3 और ये इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के को इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब मैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा कि जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को रियल नंबर के केस में हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि साइन सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बाद हम लोग
एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शंस के बारे में देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ निकल के जब हमारे आ जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जो हमारे जितनी जानकारी है वो मुझे एक साथ कलेक्टिव मिल जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी क्या होती है कि टू सॉल्व एन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी हम उसमें सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे? वी यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर। पहला जो हम लोग यहाँ से लेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनइक्वालिटी में हम किस किस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैल्यूज ऑफ, मैं यहाँ लिखूंगा द वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल ax increase as the increase, अगर a to the power x increase करता है तो value of x कब करेगा? a to the power x increase as the increase the value of x। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस है a टू दी पावर x भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है द वैल्यूज ऑफ ax इज डिक्रीज एज द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती है तो वो y की वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे। दूसरा ये कहता है कि अगर यहाँ पर जो a इसमें देखिए कि अगर a टू द पावर इंक्रीज करेगा तो a हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसके लिए हमेशा x जो लाइज करेगा 1 to क्या होगा? इन्फिनिटी। और जब वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हमेशा वो लाइज करेगा यहाँ से, कहाँ से? 0 to इन्फिनिटी लाइज करेगा। यानी जब डिक्रीज करेगा तो वो x जो है x डेट इज x लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी लाइज करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर वैल्यू डिक्रीज करता है तो x की जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज करेगा और वह 1 to इन्फिनिटी होगा। लेकिन वैल्यू जब डिक्रीज करता है तो वह क्या होगा? x की वैल्यू x 0 to क्या होगा? 1 होगा, सॉरी, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ से एक चीज़ और, तीसरा प्रॉपर्टी है कि ax इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ay। अगर कोई ax इज ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ax इज इक्वल्स टू ay, तो मैं इसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। मैं ये लिख सकता हूँ कि ax इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ay है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये कब होगा? जब इफ a इज ग्रेटर देन 1 होगा। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कब होगी? जब x इज लेस देन इक्वल्स टू y। अगर x y के बराबर है या y से बड़ा है तब इफ a इज ग्रेटर देन 1। ये कब होगा? जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर x इज लेस देन इक्वल्स टू y होगा तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इफ़ a इज बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि 0 हो या 1, तो होना नहीं है, 0 और 1 के बीच में होगा। तो वैल्यू ऑब्वियसली है डिक्रीज करेगा। तो हमें ये प्रॉपर्टीज समझना होगा, तब हम जाके ये क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इसी प्रॉपर्टीज पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ से दे सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ 2 टू द पावर x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 का पावर x पावर माइनस 4, 2 टू द पावर x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 8 का पावर 3x माइनस 4, ये लिख सकता हूँ। तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं और इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, क्वेश्चन है मेरा और मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, राइट। तो मैं यहाँ पर 2 का पावर x माइनस 4 है और ये किस कंडीशन पर लाइज कर रहा है, देखिए इस कंडीशन पर लाइज कर रहा है क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a y, इफ a इज ग्रेटर देन 1, ये तभी होगा जब 2 जो है वह x2 जो है वह a जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3x माइनस 4, ये लिख सकता हूँ। अब अगर देखिए तो इन दोनों के बेस बराबर हो गए, अगर इन दोनों के बेस बराबर होते हैं तो मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 12, ये लिख सकता हूँ 9x माइनस 12, और 9x माइनस 4 जो है वह ग्रेटर देन है किससे, 9x माइनस 12 से, ये तो होगा ही, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 12 हो गया, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या मिलेंगे मुझे, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज 9x को मैं इधर ले जाता हूँ और माइनस 12 को इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 9x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 4। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 8x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है, माइनस 8। तो यहाँ से 9x माइनस 12, 2 3 जा 9x माइनस, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करना है 8x, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, जो भी वैल्यू होगी वह x का जो वैल्यू होगा वह माइनस 1 होगा, यानी x जो लाइज करेगा वह हमारा x जो लाइज करेगा वह माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पर लाइज करेगा, x इज लाइज बिटवीन, तो यहाँ से x तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग x बड़ा होना चाहिए -1 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो -1 से x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -1 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है, -1 से लेके x की वैल्यू इन्फिनिटी तक आएगा। -1 तो लेंगे ही, लेकिन ये इन्फिनिटी तक आएगा, फॉर एग्जांपल प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि -1 से ये बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ से -1 लेता हूँ तो ये -8 कर देता है, बट यहाँ माइनस करता हूँ तो -3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अच्छा 2 लेता हूँ तो निगेटिव आ जाएगा, तब भी प्लस करेगा। तो -1 से लेके मैं इन्फिनिटी तक जाऊँ तो ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस इंटरवल में जो वैल्यू होगा x बिलोंग करेगा इन दैट इंटरवल। तो वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे, क्योंकि कोई भी अगर x की वैल्यू लूँगा तो ये इसी में वैल्यू क्या करेगा, लाइज करेगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा
वह इसी के अंदर होगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप कोई प्रॉब्लम इनइक्वालिटी के सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जहाँ पर टू द पावर x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, मैंने इसको ऐसे किया कि 2 को बेस सेम किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, पावर बेस बोलते हैं वो, और पावर बेस टू टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4। तो ये मेरा आ जाएगा कि 9x, मैं 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 12। अब ये 9x माइनस मैंने एक साथ तो मैं ऐड नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बारी बारी से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो मैंने पाया कि x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोज इंटरवल में है, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी टू क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा वैल्यू जो होना चाहिए वो अगर एक मतलब बड़ा है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो कि इस तरह से आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू जब भी लूँगा तब भी यहाँ से मुझे x माइनस 1 अगर करूँगा, -1 इज लेस देन x, तो भी सही है, -1 से बड़ी ही होगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा। अब मैं बात करता हूँ अगर आप दूसरा क्वेश्चन देंगे कि 1/2 अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि 1/2 टू द पावर 2x माइनस 5, ठीक है, मैं लेता हूँ 1/2 टू द पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 16 टू द पावर, मैं यहाँ से ले रहा हूँ -x प्लस 5, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल 2 है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा 1/2 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ -x प्लस 5, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा 2 टू द पावर -1 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5, ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा 2 टू द पावर 4 माइनस x प्लस 5, राइट। तो अब तो बेस सेम, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, -2x प्लस 5 2 का पावर इज इक्वल्स टू 2 का पावर -4x प्लस 20, दोनों के बेस, तो -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 20। तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 15, तो मुझे यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू 15/2। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 15/2 हो गया। तो ये जो 15/2 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 1 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 से बड़ा है x की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15/2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, वह हमारा होगा 15/2 टू इन्फिनिटी होगा। दिस इज माय सेकेंड क्वेश्चन। तो जब भी इनइक्वालिटी की जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, हम लोग जो है इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है कंपोजिट फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन जिसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, या हम लोग इसको हेडिंग दे सकते हैं कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये क्या होता है कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको समझने की जरूरत है। अगर कोई फंक्शन f(x) है, उसका पावर अगर g(x) है, तो एक्सपोनेंशियल के केस में हम इसको कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। कोई भी फंक्शन अगर y इज इक्वल्स टू क्या हो, y इज इक्वल्स टू f(x) का पावर gx, यानी यहाँ पर दो फंक्शन वर्क कर रहा है, कि y इज इक्वल्स टू f(x) हो और उसका पावर क्या हो, gx हो।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं तो जिसका बेस और जिसका पावर, ये दोनों जो होता है वो दोनों वर्क करता है। ऐसा नहीं है, दोनों वर्क करता है, fx भी वर्क करता है अपने x के अकॉर्डिंग और gx भी अब x के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो हम लोग उसके ऊपर जो है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है विच आर बोथ बेस एंड एक्सपोनेंट्स आर, यहाँ पर वर्क करता है, तो हम लोग इसको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो अब मैं इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली मैं बता दूं कि मैं लिख दूं अगर मैंने लिखा यहाँ से 2x का पावर, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर मैंने लिया यहाँ से मैं ले सकता हूँ x टू दी पावर x है और x की पावर मैंने p रखी, ठीक है, x पावर फंक्शन हुआ y इज इक्वल्स टू, या मैं y इज इक्वल्स टू ln का पावर sin x रखूँ, इस तरह से रखूँ, या y इज इक्वल्स टू हम लोग लिखें sin x का पावर tan x रखें। तो इस टाइप के यहाँ पर दो कंपोजिट, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंपोजिट एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो x है और ये है x, यानी यहाँ इसका जो बेस है और जो इंडेक्स है जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, ये दोनों जो है बोथ जो है वर्क करता है, इसके बोथ जो वर्क करता है किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसी के ऊपर जो है आज स्टडी करेंगे और उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं बोलूँगा अ फंक्शन fx, a function fx of the फॉर्म मतलब फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू fx टू दी पावर gx, इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन fx जो है y इज इक्वल्स टू fx टू दी पावर gx के फॉर्म में होना चाहिए, फंक्शन fx of the form y is equals to fx to the power gx, or the function is which both इसमें जिसमें दोनों जो है वो क्या करता हो, बोथ बेस एंड एक्सपोनेंट, बोथ बेस एंड क्या होगा, एक्सपोनेंट्स चेंज, यानी यहाँ पर जो मैं लिखूंगा आर फंक्शन ऑफ एक्स, मैं लिखूंगा आर फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू tan x टू दी पावर sin x, या मैं लिख सकता हूं दूसरा y इज इक्वल्स टू ln x टू दी पावर ln x पावर sin x, ये लिख सकता हूं। और मैं इस पे यहाँ से x का पावर y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर ln x लिख सकता हूँ। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो एक्सपोनेंशियल कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके डोमेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो कंपोजिट फंक्शन इज ऑल्सो, इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन को हम लोग पावर फंक्शन ऑफ कह भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर। दिस इज ऑल्सो known as exponential power function, exponential power function। मैं इसे क्या कहता हूँ, एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन भी बोलता हूँ, यानी कंपोजिट फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन भी बोलते हैं। और जिसे हम लोग ये विच आर डिफाइन द कॉमन, इसका जो डोमेन होता है वह fx और gx के
कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं, यानी डोमेन में जो निकालता हूँ, डोमेन इज इक्वल्स टू होगा, यहाँ से मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये होता है इन दोनों का, और रेंज भी ऐसे ही होगा। इसके जो रेंज होंगे वो इसी तरह से हमारा क्या होगा, फाइंड होगा। तो आप समझ गए होंगे इसके डोमेन क्या होगा। सो x यहाँ से क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इंटरसेक्शन gx। ऐसे भी बोल सकता हूँ कि fx इंटरसेक्शन gx। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन बोलूँगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूँगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। अब मैं इस पर कुछ एग्जांपल्स करूँगा जिससे आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ जाए कि एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के क्या उसके तरीका हैं, क्या मेथड्स हैं। तो हम लोग इसको एग्जांपल से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है उसको y इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट में लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स, यही हमारा सॉल्यूशन है। और इसके हमें क्या निकालने हैं, डोमेन। ठीक है, तो हम लोग इसके डोमेन को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए x जो है वह ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, और साइन एक्स जो होगा वह हमारा क्या होगा, साइन एक्स जो होगा वह भी क्या, x तो पहले ग्रेटर देन, हमने चेक किया कि y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स, सो x इज ग्रेटर देन 0। और साइन एक्स जो होता है वो कहाँ पर डिफाइन होता है, तो साइन एक्स जो डिफाइन होता है π/2 से माइनस π/2 से π/2 में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2n + 1 π/2। इसी पर फंक्शन डिफाइन होगा 2n + π/2। तो पूरा का पूरा मुझे क्या मिलेगा, r मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन x है और वह ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि x जो होगा वह हमारा, यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसका जो डोमेन होगा, यहाँ से मैं लिखूँगा डोमेन, यहाँ पर मेन देखिए ये है कि x जो होना चाहिए वह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखूँगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये होगा, और x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर x बिलोंग करता है, ये तो r होगा पूरा, साइन x ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब 0 होगा तो ये कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर में, सो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि x जो है वह हमेशा r में डिफाइन होता है, तो r तो पूरा का पूरा लाइन हो गया, लेकिन sin x तो हमें पॉजिटिव x होना चाहिए, x इज ग्रेटर, एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो कोई ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। अब sin x बच गया तो ये डिफाइन होगा कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ से मुझे 0 टू इन्फिनिटी मिल गया, इन दोनों का ये x है और ये 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में ले जाएंगे, रियल नंबर में ले जाएंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो मुझे 0 टू इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, यानी रियल नंबर वाला जो निगेटिव पोर्शन है वो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है ना, इंटरसेक्शन में। अब हम यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स टू दी पावर x, साइन x टू दी पावर x। मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। तो इसके जो डोमेन होंगे, डोमेन पहले तो मैं यहाँ पर क्या होगा, साइन x इज ग्रेटर देन 0, साइन x क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये एक वर्क a की तरह कर रहा है, जैसे कि a टू दी पावर x है, तो यहाँ पर एक ये रियल नंबर जैसा बिहेव कर रहा है, फंक्शन है लेकिन रियल नंबर जैसा भी बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो साइन x इसका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और x कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है r में, राइट। तो
साइन इज ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू r, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब x बिलोंग करता है r में, है ना, तो x जो है वो बिलोंग करेगा 2n पाई कामा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में। ये हो गया। तो जो यहाँ पर 2n पाई प्लस 2n पाई और 2n प्लस पाई, फॉर ऑल n मैं 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से मैं इसका डोमेन मैंने निकाल दिया कि इसका जो डोमेन होगा वह हमारा 2n पाई होगा, 2n प्लस 1 पाई होगा फॉर ऑल n, जहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ यूनियन 2n पाई कमा 2n प्लस 1 और पाई। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कि हम लोग इसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे वह हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग आप भी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, जो भी होगा वह यही लॉजिक है, इसी में लॉजिक के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बाद हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी फंक्शन वाली पार्ट्स हैं, हाँ इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे, आज का एंडिंग है, कल कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे उसके ऊपर। दूसरा कि हम लोग जो है वह अब हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद जो है इंटीजर फंक्शन के बाद लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो है इसका रेंज इन सारी चीज़ों को निकालना सीख जाएंगे। इसके बाद हम लोग को ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करें। धन्यवाद।